फिर से आप सभी का एजुकेशन स्टेज में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक राशियाँ, तो मैंने आपको कल चर्चा की थी भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। आज हम भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ हमने बताया कि दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियाँ, ध्यान रखिएगा, मूल राशियाँ, और दूसरी होती है हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जैसे 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 बात अगर हम करें तो जैसे में आ जाता है सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान और समय। ऊष्मागतिकताप, आगे वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और इसके बाद में आखिर में बचता है हमारा पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारे पास में जो मूल राशियाँ होती है वो कितनी होती है? 7। और यह एक समिति के माध्यम से निर्धारित की गई सर्वमान्य राशियाँ हैं जिन्हें भौतिक विज्ञान में मात्र 7 तरह से दर्शाया गया है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिकता, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारी क्या है? मूल राशियाँ हैं। वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं अर्थात किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। समझ आ गई बात? क्या लिखा है? भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं अर्थात यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं और यह किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है अर्थात मूल राशि पर निर्भर करती है। तो ये जैसे, अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे अब बहुत सारी चीज़ें मैं बात करूं कि अगर लंबाई के लिए क्या है? क्षेत्रफल हो सकता है भौतिक राशि, क्षेत्रफल है ना। बल हो सकता है, व्युत्पन्न राशि है। वेग हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? कार्य हो सकता है आदि। इस तरह करके ये भौतिक राशियाँ होती हैं। यानी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिकताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 ही केवल मूल राशियाँ होती हैं। बाकी की बाकी क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। कुछ थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं कि इनके अलावा कुछ मान्यता इनको भी मिली है। पूरक राशि 2 होती हैं, कोण और घन कोण। ठीक, कोण और घन कोण, बस इन्हें अलग किया गया है
बाकी मुख्यतः प्रमुख जो राशियाँ वो दो प्रकार की हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या है? भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है, अपने ऊपर निर्भर करती हैं, जिन्हें समय द्वारा मूल रूप से फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में निर्धारित कर दिया गया है। तो ये 7 है। और इसके बाद में 2 पूरक राशियाँ होती हैं, कोण और घन कोण। और इसके बाद में व्युत्पन्न राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, जैसे क्षेत्रफल, बल, वेग, कार्य आदि। और इसके अलावा भी हो सकता है जो लंबाई, समय यानी समय, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और ऊष्मागतिक ताप, इन 7 भौतिक राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ क्या आती हैं? दोनों की दोनों ही क्या? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि 2 प्रकार की, एक मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। उसके बाद मैंने बताया कि 2 पूरक राशियाँ भी होती हैं जिन्हें इन श्रेणी से अलग किया गया है, तो वो है कोण और घन कोण। अब इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि इनसे जो राशियाँ मिली तो अब मूल राशियों के मूल मात्रक होंगे और व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि मूल राशियों से ही जो जिनके नाम मापा जाता है, जिन मात्रों की सहायता से हम मूल राशियों को यानी इन भौतिक राशियों को मापते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जिसकी चर्चा हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और बने रहिए किसके साथ? एजुकेशन स्टेज के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।